नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के विशेष कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव भी है, साथ ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी है। आज हम जानेंगे कैसे अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। देखिए, पाचन तंत्र शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी से शरीर का पूरा इंजन जो कहना चाहिए वो चलता है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग कुछ गलत दिनचर्या की वजह से, गलत खान-पान की वजह से कुछ गड़बड़ कर देते हैं और ये सही ना होने की वजह से यह पाचन तंत्र फिर ठीक नहीं काम करता और बहुत सारी बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है और ये देखा भी गया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, छोटी बड़ी, तो लगभग 90% बीमारी पाचन तंत्र की वजह से होता, खराब पाचन तंत्र की वजह से। और पाचन तंत्र सही ना होने की वजह से तरह तरह की बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अब पेट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रमुखता से यदि हम बात करें तो जैसे ही हमने भोजन किया, तो भोजन यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो भोजन आपका सही से पचेगा नहीं, और जब भोजन पचेगा नहीं तो बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। आपको गैस भी बनेगी, उल्टी भी हो सकती है, साथ में आपका जी भी मिचला सकता है। इसके अलावा आपको आलस बहुत ज़्यादा आ सकता है और साथ में वीकनेस महसूस हो सकती है। नींद भी आपको ज़्यादा आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम थके हुए हैं, थकावट भी लग सकती है, किसी काम में मन नहीं लगेगा और आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। फिर जब शरीर इस तरह कमज़ोर हो जाता है तो फिर मस्तिष्क पे भी असर आता है और आपका किसी काम में मन नहीं लगता, धीरे धीरे आप आलसी हो जाते हैं। तो पाचन तंत्र हमारा मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुज़ुर्ग हों। पाचन अच्छा रखना सभी के लिए अच्छा रहता है। और इससे जुड़ी एक और चीज़ हम बता दें आपको कि गलत खान पान में, जैसे आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, तो ये जो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, जो हम बाहर के खाने पे डिपेंड होते जा रहे हैं, इसकी वजह से ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास आज के समय में भोजन पकाने का समय नहीं है, लाइफ स्टाइल बदल गई है। सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं भी अब कामकाजी हो चुकी हैं तो बाहर जा रही हैं, ऑफिसों में वर्क कर रही हैं। पुरुष तो पहले से ही जा रहे हैं, तो अब घर में समय लोग कम दे पाते हैं, तो भोजन बनाने का समय भी कम मिलता है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बाहर खाना खाते हैं। शाम का भोजन मैक्सिमम लोग बाहर करते हैं या टिफ़िन लगवा लिया है, या भूख लगती है तो कुछ न कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें बाहर से मंगवा के खाते रहते हैं। तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी वजह से जो बाहर का भोजन है उसमें न्यूट्रिशंस का भी ध्यान नहीं रखा जाता, साथ में तेल मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से पाचन तंत्र खराब होता है। एक और वजह हम बताते हैं, पाचन तंत्र खराब होने की सबसे बड़ी वजह है एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा ना करना, मेहनत ना करना। पहले के समय में यदि हम बात करें तो पहले के समय में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। आज के समय में मशीनीकरण का युग है, तो इतनी ज़्यादा मशीनें आ गई हैं, हर छोटे से बड़े काम के लिए मशीनें हैं, तो मेहनत कोई करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति को यही लगता है कि हम सुखी जीवन हमारा तभी कहलाएगा जब हम मेहनत कुछ भी ना करें, हमें मेहनत ना करना पड़े। तो यह जो इसकी परिभाषा है सुखी जीवन की, इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। तो कोशिश करें कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पाचन अच्छा हो और बाहर का भोजन ना करें, घर में भोजन पकाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी वैद्य जी, अक्सर हम देखते हैं खाना खाने के बाद हमारा पेट फूलने लगता है, तो ये कौन सा लक्षण होता है? देखिए, खाना खाने के बाद यदि पेट फूल रहा है तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है कि खाना हमें आराम से खाना। यदि आपने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना चबाए यदि खाना खा लिया तो पेट बिल्कुल फूलेगा, कब्ज भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, एसिडिटी बहुत हो सकती है। साथ में एक कारण और होगा पेट फूलने का, यदि आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपको कब्ज है और यदि पेट साफ नहीं हुआ और आपने भोजन किया तो पेट फूलेगा और भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बिना भूख के खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना है। यदि आपने बिना भूख के खाना खाया तो स्वाभाविक है कि ये सब लक्षण बिल्कुल आएंगे
और आपको पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने भोजन में फाइबर की मात्रा हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि सलाद खाते हैं, लेकिन सलाद खाने का तरीका ही गलत है। कहते हैं कि जैसे हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनसे पूछने पर कहते हैं कि हाँ गुरुजी, वैद्य जी, हम भोजन तो करते हैं और साथ में हम सलाद भी खाते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि कैसे खाते हैं, तरीका बता, बोले जैसे सब लोग खाते हैं। तो हमने कहा कैसे? तो सब लोग ऐसे सलाद खाते हैं। कहते हैं कि एक बाइट हमने सब्जी चावल का लिया या रोटी सब्जी का या दाल चावल का कुछ खाया, साथ में फिर सलाद खा लिया, फिर खाना खाया, फिर सलाद खाया, मतलब बीच बीच में ऐसे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, यह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पका हुआ भोजन खाया, साथ में कच्चा भोजन खाया, तो पेट के अंदर जो भोजन को पचाने के लिए हमारे एंजाइम्स बनते हैं, तो हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है कि अभी हमें कौन सा एंजाइम बनाना है। इसलिए खाना खाने के बीच बीच में सलाद कभी नहीं खाना। आपको सलाद खाना है तो खाना खाने के पहले खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि खाना खाने के पहले सलाद खाएंगे तो कच्ची चीज़ें जो पचती हैं, कच्ची चीज़ों के पाचन का जो समय होता है वो 2 से ढाई घंटे होता है। 2 से ढाई घंटे में कच्ची चीज़ें पच जाती हैं, चाहे वो फल हो, सलाद हो या कच्ची सब्जियां, कुछ भी हो। लेकिन जो पका हुआ भोजन होता है, इसके जो पचने का समय होता है, ये होता है लगभग 4 घंटे का समय ये लेता है। तो आप सोचिए कि कोई चीज़ 4 घंटे पचने वाली, उसको आपने डाला, फिर ढाई घंटे में पचने वाली चीज़ें डाल दी, तो पेट आपका कंफ्यूज होगा, पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी। इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइबर वाली चीज़ें लेना है। और सलाद तो लेना ही है, लेकिन कैसे? पूरा सलाद खाना खाने के पहले हमें लेना है। अब सलाद में क्या हो सकता है? सलाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम मूली खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, तो हमें ये तिक्त चीज़ें थोड़ा सा संभल के लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। इसकी जगह जो आप पूरे सीजन 12 महीने ले सकते हैं, वह है गाजर और चुकंदर। हाँ जी, गाजर और चुकंदर एक प्लेट में काट के पहले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, हो सके तो टेस्ट के लिए या अपना स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बना के पूरा सलाद एक प्लेट पहले पूरी फिनिश करना है, उसके बाद फिर भोजन करना है। तो यदि आपने सलाद खा लिया है और 4 रोटी डेली खाते हैं, तो यदि 2 रोटी का एवरेज आपने सलाद खाया, तो सिर्फ 2 ही रोटी आपको खाना है। ऐसा नहीं कि फिर 4 रोटी तो भी खाना है, उससे भी खाना नहीं पचेगा, अपच हो जाएगी आपको। तो भूख से ज़्यादा नहीं खाना है, हमेशा भूख से 1 रोटी खाना है, कम, 1 रोटी कम खाना है। अब भूख से 1 रोटी यदि आप कम खाएंगे तो खाना बेहतरीन पचेगा। एक चीज़ और नहीं करना है, खाना न पचने का एक बड़ा कारण और होता है, बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोग, चाहे गांव हो या शहर, खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं। एक लोटा भर के रखते हैं, ग्लास भर के रखते हैं और पानी पीते हैं। तो खाना आपने खाया और बीच में यदि आपने पानी पिया, तो फिर पेट का सत्यानाश होना तय है। क्यों? क्योंकि आपका खाना पच रहा है। देखिए, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस, और खाना पचने का जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री होता है। हमारा शरीर अंदर से गर्म करता है, बॉडी को जब गर्म करेगा, हम इसीलिए कहते हैं कि गर्म गर्म खाना खाना चाहिए। तो 40 डिग्री टेम्परेचर में खाना पचेगा। और यदि आपने बीच में पानी पी लिया 20 डिग्री का, 10 डिग्री का, बहुत सारे लोग फ्रिज का भी पानी पीते हैं, तो यदि ठंडा पानी आपने पिया तो आपका शरीर का जो टेम्परेचर हो डाउन आ जाएगा, नीचे आएगा। जैसे शरीर का टेम्परेचर नीचे आएगा तो भोजन पचना बंद हो जाएगा, और भोजन पचना यदि बंद हुआ तो फिर वो 4 घंटे 5 घंटे बाद पचेगा, क्योंकि आपका शरीर का टेम्परेचर है वो 4 घंटे 5 घंटे बाद ही उस लेवल पे जाएगा। तो भोजन यदि पेट में पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, जब पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और भोजन यदि सड़ेगा तो लगभग 48 रोग पैदा करेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सलाद का उपयोग करना चाहिए, बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। हाँ, यदि आपके गले में लग गया है, भोजन कर रहे हैं, गले में खाना फंस गया कुछ है, 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं। या एक चीज़ और अच्छी कर सकते हैं, दाल का या सब्जी का पानी
आप एक गिलास में रखें। यदि आपकी आदत है खाना खाने के बीच में पानी पीने की, तो दाल या सब्जी का पानी रखें और उसको आप घूंट-घूंट करके बीच में पी सकते हैं। वो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि हल्का गुनगुना भी रहेगा वो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब यदि करेंगे तो पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और खाना बहुत अच्छा पचेगा। जी। वैद्य जी, अगर किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर है तो उसको कैसे पता चलेगा? मतलब क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे उसको? देखिए, यदि किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो सबसे बड़ा कारण यही दिखेगा कि भूख आपको कम लगेगी। भूख कम लगेगी, साथ में आलस आएगी, कमज़ोरी भी होगी, काम में मन नहीं लगेगा। साथ में यदि काफ़ी दिनों से पाचन तंत्र खराब है आपका, तो यदि भूख नहीं लगेगी तो वीकनेस आएगी और तरह-तरह की बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। साथ में स्किन डिसीजेज़ हो सकता है, चर्म रोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपका पाचन कमज़ोर है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं और आपके शरीर में एसिडिटी बनी हुई है, क्योंकि एसिडिटी बनेगी, कब्ज़ बनेगी तो एसिडिटी बनेगी और एसिडिटी बनेगी तो आपका खून खराब होगा और खून खराब होने से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। कम से कम 28 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं जो खून की खराबी से होती हैं। ये जितनी भी बड़ी बीमारियाँ हैं, जो भी असाध्य बीमारियाँ हैं, ये सब खून की खराबी से होती हैं। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, साइटिका, सर्वाइकल, सुन्नपन, लकवा, मिर्गी, इस तरह की बहुत सारी बीमारी और शरीर में खुजली होना और छोटे-छोटे चकत्ते का आना, रैशेज़ हो जाना और बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं। सोराइसिस होना, चर्म रोग जितने भी होते हैं सब खून की खराबी से ही होते हैं और आँखों की कमज़ोरी आ जाना, बाल झड़ना चालू हो जाना, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो कुछ ये लक्षण ऐसे होते हैं, यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ये समझिए कि आपका पाचन तंत्र अच्छे से ठीक से नहीं काम कर रहा है। और यदि पाचन तंत्र सही काम नहीं कर रहा है तो आजकल जो अंग्रेजी दवाइयाँ आ रही हैं, एलोपैथी, वो दवाइयाँ लेकर के और अपने शरीर का सेहत का सत्यानाश बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई आज तक कोई दवा बनी ही नहीं पाचन तंत्र ठीक करने के लिए। आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा, आयुर्वेद ही अपनाना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आयुर्वेदिक तरीके से कोई आपके घर के आसपास अच्छे वैद्य हों, नाड़ी के जानकार हों, तो उनसे इलाज कराइए या स्क्रीन पे चल रहा है हमारे नंबर पे भी हमें संपर्क करके निःशुल्क परामर्श फ़ोन द्वारा हमसे भी ले सकते हैं। जी वैद्य जी, आपने जैसा कि कहा कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय को अपनाइए, तो कुछ आयुर्वेदिक उपाय अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो? देखिए, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हमें यदि रखना है तो सबसे पहले पहला काम करना चाहिए कि जैसे ही हम सुबह सो के उठें, उठते ही हमारा काम चालू होना चाहिए कि उठते ही कम से कम 1 या 2 ग्लास पानी अपनी क्षमता अनुसार घूंट-घूंट करके पीना चाहिए। उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए पानी मुँह में लिया, घूंट-घूंट करके धीरे-धीरे करके ये हमें पानी पीना है। उसके बाद जो हमें सुबह का नाश्ता करना है, तो ये नाश्ता आपका ऐसा होना चाहिए, इसमें फल हमें लेना है, खट्टे फल नहीं लेना है, तो इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह उठते यदि हमने तेल की चीज़ें कुछ ले ली, तो फिर ये तेल की चीज़ें पाचन तंत्र खराब करेंगी। तो सुबह जो हमें लेना है, वो भगवान की बनाई हुई चीज़ें लेना है, इंसान की बनाई हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। भगवान ने जो-जो बनाया है, खट्टे फल छोड़ के, कोई जैसे लौकी है, आपके यहाँ घर में ऐसा नहीं बोलते कि आपको डेली एप्पल ही खाना है या महंगे फल ही खाना है। जो सबसे सस्ते फल हों वो खाइए, जो सीजनेबल फल हों वो खाना है अपने। कुछ नहीं मिल रहा तो गाजर खा लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है लौकी काट के उसमें हल्का सेंधा नमक डाल के लौकी का सलाद खा लीजिए, कच्ची लौकी खाइए। तो ये चीज़ें यदि हम कर लेंगे तो पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है, यदि आपको पाचन तंत्र से संबंधित कुछ तकलीफ है, भोजन नहीं पच रहा, गैस बन रही, एसिडिटी हो रही, तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं जिनसे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो सकता है। उसमें सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है रामबाण औषधि, इसको बोलते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों में इस औषधि को ज़रूर हम देते हैं, क्योंकि जब हम पाचन ठीक करते हैं तो बाकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो एक है त्रिफला चूर्ण आता है बाज़ार में, उसको यदि आप ले लेते हैं रात को सोते समय और सुबह खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद यदि उस चूर्ण का सेवन कर लेते हैं और गुनगुने पानी से यदि आप करें, जिसका मोटापा ज़्यादा है, मोटा व्यक्ति है, तो वो गुनगुने पानी से यदि लेगा तो उससे वेट भी कम होगा, पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी लगेगी। और जो दुबला पतला व्यक्ति है उसको दूध के साथ इसको लेना है। दोनों के साथ यह औषधि अलग अलग काम करती है।
दूध के साथ इसका काम अलग होता है, इसकी तासीर बदल जाती है, वहीं पानी के साथ इसकी तासीर अलग होती है। तो जिनको मोटा होना है वो दूध के साथ लें, खाना अच्छा पचेगा, भूख बहुत अच्छी लगेगी। साथ में एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, आंवले को भी ऐड किया जा सकता है। और जिनके पाचन में दिक्कत है, बार बार आपको दस्त लग रहे हैं या कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप भूमि आंवला ले सकते हैं। इससे लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लीवर की तकलीफ से ही ये सारी समस्याएं आती हैं। तो लीवर को मजबूत करना है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है भूमि आंवला। तो यदि आपको पहचान है भूमि आंवले की, तो भूमि आंवला ताज़ा ले सकते हैं, उसको उबाल के उसका पानी पीजिए। लगभग हफ्ते से 15 दिन तक यदि आप भूमि आंवला का पानी लेते हैं तो इससे पाचन तंत्र बहुत बेहतरीन हो जाएगा, आपको पत्थर भी पचना चालू हो जाएगा। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम सेहत की बात में हमने जाना कैसे पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, और रामबाण इलाज भी हमारे वैद्य जी ने बता ही दिया है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही सेहत से जुड़ी बात को लेकर। देखते रहिए देश न्यूज़।